नमस्कार, बीजी फंडा में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का वह कौन सा फैसला जो इतिहास में दर्ज हो गया। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए उसके प्रधानमंत्री का पहला वर्ष काफी महत्वपूर्ण होता है। पहले वर्ष की गतिविधियां और उसके फैसले देश की दिशा व दशा क्या रहने वाली है काफी कुछ तय कर देते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में लिए गए निर्णय इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए, जिसे हल करने में पिछली सभी सरकारें लुका छिपी खेलने तक ही सीमित नहीं रहीं। उससे भी आगे बढ़कर इन विवादों को नजरअंदाज करती सामने आईं, जिसे मोदी ने एक झटके में हल कर दिया और जनता ने सहर्ष स्वीकार भी किया। यहाँ ऐसे ही कुछ मुद्दों को लेते हैं जिसे हल करने का श्रेय मोदी के नेतृत्व को जाता है। राम जन्मभूमि विवाद के हल का श्रेय मोदी को। अब आइए सबसे पहले अयोध्या विवाद को लेते हैं, जिसे राम जन्मभूमि विवाद कहा गया। सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा यह विवाद अयोध्या की धरती को अनेक बार रक्त रंजित तो किया ही था, साथ ही विभिन्न न्यायालयों की भी परिक्रमा लगाई। इससे भी अलग हटकर आजादी के बाद सरकारों के भी बनाने बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका इस मुद्दे का रहा है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के द्वारा मोदी के खिलाफ घेरेबंदी की जाती रही। इसको लेकर विपक्ष प्रेरित मीडिया भी लगातार हमलावर रहा और सवाल खड़ा करते रहे। न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया, जिसे लागू करने का निर्देश सरकार को मिला और सरकार ने व्यवस्था दी। इस तरह यह ऐतिहासिक विवाद समाप्त हुआ और जिसका श्रेय नरेंद्र मोदी को ही मिला। हजारों वर्षों से गुलाम बन रही मुस्लिम महिलाओं को कराया आजाद। शरीयत का सहारा लेकर मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित करने का हथियार बन गया था 3 तलाक। मुल्ले मौलवियों की बाकायदे दुकान खुल गई थी। इनके मौज मस्ती का जरिया बन गया था शरिया कानून। इसके सहारे हलाला जैसी कुप्रथा को लेकर मुस्लिम महिलाओं में आतंक का माहौल व्याप्त था। इस मुद्दों को लेकर लाखों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं विभिन्न न्यायालयों के दरवाजों तक पहुंच गईं। एक मौका न्यायालय ने अकूत बहुमत से आई राजीव गांधी की सरकार को दिया भी, लेकिन यहाँ भी मुस्लिम महिलाओं को निराश ही होना पड़ा। मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के इस दर्द को गंभीरता से ली और अपने पहले सत्र में ही इस कानून को समाप्त करने का प्रयास किया, जिसे राज्यसभा में बहुमत के अभाव को लेकर असफलता हाथ लगी। मोदी ने अपने दूसरे सत्र में इस मुद्दे को प्राथमिकता में रखा और पहले ही वर्ष में इस कानून को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को इस कुप्रथा से आजाद कराने का काम किया। मोदी ने रखी अखंड भारत की बुनियाद। आजादी के बाद से ही इस देश पर राज करने वाली पार्टियां व उनके नेता अखंड भारत का नाम लेने से भी बचते रहे। मोदी ने इसे संभव कर दिखाया। आजादी के बाद से ही स्थिति ऐसी बनी रही कि भारत के सभी कानून जम्मू कश्मीर क्षेत्र में लागू ही नहीं होते थे। 370 के सवाल पर पिछली सरकारें भ्रम फैलाने में अपनी ऊर्जा खर्च करती रहीं। यहाँ तक कि 35A को देश की जनता से छुपाए रखा, जो कि टेम्परेरी थी, और इसे अस्थायी बनाकर एक परिवार को सत्ता सुख मुहैया कराया जाता रहा। इस बात का भी प्रचार किया जाता रहा कि इस मुद्दे को छू लेने मात्र से ही कश्मीर जल उठेगा। इस सवाल पर यहाँ तक कहा गया कि तिरंगे को कंधा लगाने वाले हाथ नहीं मिलेंगे, लेकिन हुआ क्या? संपूर्ण कश्मीर क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग घोषित हुआ। आज की तारीख में भारत के सभी कानून जम्मू कश्मीर में लागू हैं। जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने ही की। महामारी कोरोना के बीच रखा आत्मनिर्भर भारत का महान लक्ष्य। यह एक संयोग ही है
कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान भारत में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है, जिसने इस विपदा से निपटाने में जनता के हर संकट के साथ तो खड़ा हुआ ही, वहीं दुनिया को भी समेटे रहा। मोदी की एक बात पर देश की जनता घरों में सिमट गई और लॉकडाउन को काफी हद तक सफल बनाया। परिणाम भी दुनिया की अपेक्षा अच्छे निकले और मौत के आंकड़े भी कम आए। कोरोना का कहर किसी एक देश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया के 120 देश जिसके प्रभाव में आए और बर्बाद होने की राह पर चल पड़े। इस विविधता में नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता के ही कारण भारत की राह आसान हुई और उन्होंने इससे उबरने के लिए जहां 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, वहीं भारत को आत्मनिर्भर बनाने के गुर भी सिखाए। कोरोना का केंद्र जनता होने की वजह बनाया मोदी को विश्वव्यापी नेता। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि मोदी जनता की ताकत को ठीक से पहचानते हैं। मोदी की हर योजना के केंद्र में जनता ही होती है। यही कारण रहा उनके एक आह्वान पर देश की इतनी बड़ी जनता लॉकडाउन पर चली जाती है, जबकि दुनिया के अन्य देशों के नेता अपनी सीमित संख्या वाली जनता से ऐसा करवाने में असफल रहे। इस घटना ने मोदी को विश्व नेता की पंक्तियों में लाकर खड़ा कर दिया। आत्मनिर्भर भारत जैसे महान लक्ष्य की घोषणा करते हुए उन्होंने जनता को ही केंद्र में रखा और हर भारतवासी से कहा कि हर महामारी परेशानियां लेकर आती ही हैं, साथ ही वह एक अवसर का भी सृजन करती हैं। ऐसे में आइए संकल्प लें, इस महामारी से निपटने में हम सब साथ आएं और आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाएं। नरेंद्र मोदी का